Hello everyone, good morning to all of you. Today we will discuss about the sex determination in honey bee. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हनी बी में सेक्स का डिटर्मिनेशन यानी कि मेल और फीमेल कैसे बनते हैं, ओके, वो किस तरह से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। देखिए हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस टाइप का होता है, तो ये होता है हैप्लो डिप्लॉइडी टाइप, यानी कि इसमें कोई तो होगा हैप्लॉइड और कोई होगा इसमें डिप्लॉइड। कौन हैप्लॉइड होगा कौन डिप्लॉइड होगा, इसे समझने से पहले हमें ये समझना है कि ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड है क्या। तो चलिए देखते हैं हम इसमें सबसे पहले कि ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड है क्या। हैप्लॉइड वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्रोमोसोम का केवल और केवल एक सेट होता है, ओके, हैविंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ओके। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। अब बात करते हैं डिप्लॉइड की कि डिप्लॉइड कौन होते हैं। डिप्लॉइड वो होते हैं जिनके पास क्रोमोसोम के दो सेट्स होते हैं, ठीक है, हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ओके। और टू सेट्स हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, टू सेट्स को 2n, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया n से और इसको हमने रिप्रेजेंट किया 2n से। समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मार्कर पेन है, ओके, एक मेरे पास एक सेट मेरे पास ब्लैक का है, एक सेट मेरे पास ग्रीन मार्कर पेन का है, एक सेट मेरे पास ब्लू मार्कर पेन का है, एक सेट मेरे पास रेड मार्कर पेन का है। इन सबके एक एक सेट है, और कलर लगा दीजिए, ठीक है। इन सबके मेरे पास एक एक सेट है। तो ये हो गया हैप्लॉइड की बात, ठीक है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास ब्लैक कलर के मार्कर पेन के दो सेट हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के मार्कर पेन के दो सेट्स हैं, मेरे पास ब्लू कलर के मार्कर पेन के दो सेट्स हैं, ऐसे मेरे पास रेड कलर के मार्कर पेन के दो सेट्स हैं, ग्रीन कलर के मार्कर पेन के दो सेट्स हैं। समझ रहे हो आप। तो ये बात हो गई डिप्लॉइड की। तो समझ में आ गया, जब आपके पास एक सेट होता है क्रोमोसोम का तो वो हो गया हैप्लॉइड, और जब आपके पास हर एक किसी के दो सेट्स होते हैं तो वो हो गया डिप्लॉइड, ओके। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है हनी बी में, ये होता है हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप, यानी कि इसमें कोई मेल कोई सेक्स हैप्लॉइड होगा और कोई डिप्लॉइड होगा। तो चलिए देखते हैं कौन हैप्लॉइड है और कौन डिप्लॉइड है। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं बेटा मेल, और यहां हम बनाते हैं फीमेल। तो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि इसमें जो फीमेल होगी वो डिप्लॉइड होगी, ओके, और इसमें जो मेल होगा वो हैप्लॉइड होगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बने कैसे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो मेल है, ठीक है, वो बनाएगा मेल गैमीट, और मेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। मेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। अब क्योंकि मेल ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो इसमें मियोसिस नहीं होगी। आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस होती है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं। अब ये तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो इसमें मियोसिस नहीं होगी। कभी भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस नहीं होती, याद कर लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लिखेंगे नो मियोसिस, बिना मियोसिस के स्पर्म बन जाता है। अब क्योंकि ये मेल जो है वो हैप्लॉइड है तो स्पर्म की प्लॉइडी भी यहाँ पर कैसी होगी, हैप्लॉइड। यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फीमेल की। फीमेल डिप्लॉइड है, इसमें गैमीट बनते समय मियोसिस होगी। तो यहाँ क्या होगा, हमने बनाया है यहाँ पर मियोसिस, यहाँ पर हो जाएगी मियोसिस, ओके, और यहाँ बनेगा फीमेल गैमीट, और इस फीमेल गैमीट को हमने नाम दिया ओवम, ओके। अब यहाँ एक बात समझने की है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मियोसिस में जो गैमीट्स का जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ रह जाता है। तो अगर इसकी 2n है तो 2n को हाफ कर दो
तो 2n का हाफ कितना होगा ओवम में? n, यानी कि इसमें जो प्लॉइडी होगी ओवम में वो n होगी। किसकी वजह से? मियोसिस की वजह से। ओके, अब हम आगे क्या करेंगे कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को फ्यूज कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे इसमें। ओके, और जाइगोट बनाने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे बनता है। स्पर्म को और ओवम को हमने फ्यूज कराया, इस प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। और हमने क्या बनाया यहाँ पर? जाइगोट। अब जाइगोट की प्लॉइडी बताइए, जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी? देखिए, ओवम की प्लॉइडी n, स्पर्म की प्लॉइडी n, और n फ्यूज कर रहे हैं, तो n और n कितने हुए? 2n। तो यहाँ पर जाइगोट की जो प्लॉइडी होगी वो कितनी होगी बेटा? 2n। यहां तक क्लियर है? अब ये जाइगोट डेवलप करेंगे और आगे जाके बनाएंगे लार्वा। क्या बनाएंगे यहाँ पर? लार्वा। बहुत सारे लार्वा बनेंगे, इसलिए हम इनको लार्वी बोलते हैं। लार्वी की प्लॉइडी कितनी होगी? अभी तक कोई मियोसिस नहीं हुई है। जब तक मियोसिस नहीं होती, जब तक क्रोमोसोम नंबर वही रखा करो, ठीक है? जहां मियोसिस हुई वही क्रोमोसोम नंबर हाफ कर दिया करो। तो क्योंकि इसकी प्लॉइडी 2n है, तो इसकी प्लॉइडी कितनी होगी? 2n। अब आगे क्या होगा? अब आगे की कहानी में थोड़ा सा पक्षपात होगा, ठीक है? भेदभाव होगा कि जो लार्वा बनेंगे उनमें से कुछ लार्वा को तो रॉयल फूड यानी कि शाही भोजन दिया जाएगा, ठीक है? रिच डाइट दी जाएगी, अच्छा अच्छा खाना दिया जाएगा, और बेचारे कुछ लार्वा को बेकार खाना, नॉर्मल फूड दिया जाएगा, ठीक है? रिच डाइट नहीं दी जाएगी, ठीक है? तो उस आगे की जो जनरेशन बनेगी वो उसी हिसाब से बनेगी। देखिए कैसे कि कुछ लार्वा को, दो रास्ते हमने बना दिए यहाँ पर। कुछ लार्वा को क्या दिया जाएगा? रॉयल फूड, और कुछ को क्या दिया जाएगा? नॉर्मल फूड। अब जिनको रॉयल फूड दिया जाएगा, देखिए लार्वा जितने भी होंगे 2n, क्योंकि ये 2n है ना, एक चीज देखिए ये 2n है ना, तो बनेंगे तो ये सब फीमेल, ये तो कंफर्म है, ठीक है? मैंने पहले ही बताया था इसमें कि फीमेल इसमें 2n होती है, तो इनमें से कोई मेल तो बनने वाला नहीं है, ठीक है? बनेंगे ये सारे के सारे फीमेल, क्योंकि इनकी प्लॉइडी क्या है? 2n। अब फीमेल में भी जिनको रॉयल फूड दिया जाएगा वो फीमेल जो होंगी, वो जो फीमेल होंगी वो रानी बनेंगी, क्वीन। और जिनको नॉर्मल फूड दिया जाएगा वो फीमेल क्या बनेंगी? वर्कर, ठीक है? प्लॉइडी इसकी भी 2n ही होगी और प्लॉइडी वर्कर की भी 2n ही होगी, बट डाइट में डिफरेंस होने की वजह से क्वीन जो होगी वो फर्टाइल होगी। कैसी होगी? फर्टाइल, यानी कि ये आगे जाके अपनी जनरेशन को बढ़ा सकती है, यानी कि आगे जाके प्रोजेनी बना सकती है और बीज बना सकती है। लेकिन वर्कर्स जो होंगे वो स्टेराइल होंगे। स्टेराइल का मतलब है कि वो आगे जाके जनरेशन नहीं बढ़ा सकते। तो वर्कर कैसे होंगे? स्टेराइल। तो चलिए इतना आपको क्लियर। तो फीमेल कैसे बना, फीमेल कैसे बनी, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई ये मेल जो हमने यहाँ लगा दिया है ये कैसे बना। तो उसके लिए क्या होता है यहाँ पर कि ये जो फीमेल होती है, ठीक है, इसका जो ओवम होता है इसके भी दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो हमने बता दिया कि ये स्पर्म के साथ फ्यूज कर जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा। अब इसका दूसरा रास्ता क्या है? इसका दूसरा रास्ता है कि ये ओवम फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, ठीक है? नो फर्टिलाइजेशन, ये ओवम फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। और जब ये ओवम फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? देखिए, बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है? तो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर कोई ऑर्गेनिज्म, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अब मैं बोल रही हूँ कि ओवम का एक रास्ता तो था कि उसने इसके साथ, स्पर्म के साथ फ्यूज किया और फर्टिलाइजेशन किया और जाइगोट बनाया। अब वो ये वाला रास्ता नहीं चूज करता, ये ओवम
बिना फर्टिलाइजेशन के, ये ओवम अगर बिना फर्टिलाइजेशन के आगे जाके ऑर्गेनिज्म बना रहा है, तो ये ऑर्गेनिज्म जो बनेगा वो कैसा होगा, मेल। कैसा होगा, मेल। अब देखिए यहां पर एक चीज, ओवम की प्लॉइडी कितनी है, n। यहां पर कोई फ्यूजन हुआ है, नहीं हुआ, तो मेल की प्लॉइडी भी क्या हो गई, n। जहां पर मियोसिस हो रही है वहां क्रोमोसोम नंबर कर दो हाफ, 2n का n, और जहां पर कोई फ्यूजन हो रहा है वहां पर प्लॉइडी कर दो डबल। ओके, वहां पर प्लॉइडी कर दो डबल। अब क्योंकि यहाँ कोई फ्यूजन नहीं हो रहा तो n, तो इसकी प्लॉइडी भी होगी n। अब देखिए यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ था तो n और n को फ्यूज करके मैंने कितना कर दिया था, 2n। यहाँ मियोसिस हुई थी तो मैंने 2n का कर दिया हाफ n। तो ये n और 2n का चक्कर आपको समझ में आ गया। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं इसको एक बार और समराइज करती हूँ। ओके, तो चलिए एक बार और स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेल में नो मियोसिस, मेल गैमीट बनेंगे स्पर्म। ये स्पर्म फीमेल के गैमीट यानी कि ओवम के साथ फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, लार्वा बनेंगे। लार्वा को दो तरह का खाना दिया जाएगा, ठीक है। कुछ लार्वा को रॉयल फूड दिया जाएगा, तो वो लार्वी डेवलप करके क्वीन बनाएंगे। कैसी होंगी ये फीमेल्स, फर्टाइल होंगी, आगे अपनी जनरेशन को बढ़ा सकती हैं। और कुछ लार्वी को नॉर्मल फूड दिया जाएगा, तो वो जो लार्वी होंगे वो वर्कर्स बनाएंगे, और ये वर्कर्स कैसे होंगे, स्टेराइल होंगे, यानी कि आगे ये वर्कर्स बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि कुछ ओवम जो है अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, उससे अगर आगे डेवलपमेंट होगा तो वो क्या बनेंगे, मेल बनेंगे, और मेल की प्लॉइडी यहाँ पर होगी n। तो इस तरह से हमने पूरा एक्सप्लेन किया कि हनी बी में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।